नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। इसके पहले हमने जो वीडियो बनाई थी वो बनाई थी द्विवेदी युग पे, ठीक है, जिसे कि जागरण सुधार काल के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद हम आगे इसमें शिक्षण में आगे बढ़ते हैं। द्विवेदी मंडल के बाहर के कवि। तो द्विवेदी मंडल के बाहर के जो कवि हैं एवं उनकी जो रचनाएं हैं, इनके बारे में आज हम संक्षिप्त रूप में जानकारी प्राप्त करेंगे। और मेरा प्रयास है कि कम समय में आपको उस टॉपिक के महत्वपूर्ण तथ्य को आप तक पहुंचाने का प्रयास किया जाए। द्विवेदी मंडल के बाहर के जो कवि हैं एवं उनकी जो रचनाएं हैं, उसमें सर्वप्रथम हम बात करते हैं कामता प्रसाद गुरु। कामता प्रसाद गुरु जिनकी कृति है भौमासुर वध, जो कि इन्होंने ब्रज भाषा में लिखी है। विनय पचासा, पद्य पुष्पावली, ये इनकी खड़ी बोली में रचित ग्रंथ है इनका। कामता प्रसाद गुरु को हिंदी भाषा का पाणिनि भी कहा जाता है। बहुत बार एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया है कि हिंदी भाषा का पाणिनि किसे कहा जाता है, तो कामता प्रसाद गुरु को हिंदी भाषा का पाणिनि कहा जाता है। आपने ये रट लेना है, ठीक है। अब बात करते हैं कि कामता प्रसाद गुरु को प्रसिद्धि कैसे मिली थी, इसका मूल आधार था क्या। तो इनका जो मूल आधार था वो था हिंदी व्याकरण। इनकी जो रचना थी हिंदी व्याकरण, इसके माध्यम से इनको प्रसिद्धि मिली थी। इसके बाद हम बात करते हैं दूसरे नंबर पे गया प्रसाद शुक्ल सनेही। गया प्रसाद शुक्ल सनेही, सनेही नाम से इनको जाना जाता है। बहुत बार सनेही के नाम से प्रश्न बनता है कि सनेही उपनाम किसको दिया गया है, तो गया प्रसाद शुक्ल को दिया गया है। इनकी जो प्रमुख जो इनकी रचनाएं हैं, इसमें राष्ट्रीय वीणा और कृषक क्रंदन, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। राष्ट्रीय वीणा और कृषक क्रंदन। गया प्रसाद शुक्ल इन्होंने जो श्रृंगारिक कविताएं लिखी हैं, इन्होंने लिखी हैं, ये सनेही उपनाम से लिखी। जितनी भी इनकी श्रृंगारिक रचनाएं आपको प्राप्त होंगी, ये सनेही उपनाम से उस काव्य को लिखा करते थे। राष्ट्रीय भावना से जो ओतप्रोत कविताएं होती थी, इसको ये त्रिशूल उपनाम से लिखा करते थे। त्रिशूल उपनाम से राष्ट्रीय भावनाओं की कविताओं को लिखते थे। तो दोनों प्रश्न यहाँ पे बनते हैं कि श्रृंगारिक जो कविताएं ये लिखते थे तो सनेही उपनाम से लिखते थे, और राष्ट्रीय भावनाओं की जो कविताएं ये लिखते थे तो त्रिशूल उपनाम से ये उन कविताओं को लिखते थे। इसके बाद हम बात करते हैं राम नरेश त्रिपाठी, जिनके प्रमुख कृतियां हैं पथिक, मिलन और स्वप्न। राम नरेश त्रिपाठी को स्वच्छंदतावाद के दूसरे प्रसिद्ध कवि हैं, जिनको स्वच्छंदतावाद का दूसरा प्रसिद्ध कवि माना जाता है राम नरेश त्रिपाठी जी को। और इन्होंने मिलन, पथिक, स्वप्न, इन तीन शीर्षक से तीन काल्पनिक जो एक खंड काव्य हैं लिखे। और मानसी इनकी एक फुटकर कविताओं का क्या है, संग्रह है। मानसी जो इनकी रचना है ये क्या है, फुटकर कविताओं का संग्रह है, ठीक है। कौन, मानसी। मानसी जो इनकी कृति है फुटकर कविताओं का संग्रह है। पथिक, स्वप्न और मिलन शीर्षक से इन्होंने काल्पनिक खंड काव्य लिखे, ये भी हमको ध्यान रखना है। इसके बाद मुकुटधर पांडे, जिनकी प्रसिद्ध रचना है कानन कुसुम, ठीक है। मुकुटधर पांडे को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद का प्रवर्तक माना। बहुत बार ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि छायावाद का प्रवर्तक किसे माना, रामचंद्र शुक्ल ने, तो मुकुटधर पांडे जी को इन्होंने छायावाद का प्रवर्तक माना। मैथिली शरण गुप्त और मुकुटधर पांडे, इनको द्विवेदी युग का प्रसिद्ध प्रगीतकार माना जाता है। द्विवेदी युग का प्रसिद्ध प्रगीतकार इनको माना जाता है। अब बात करते हैं द्विवेदी युग। जो द्विवेदी युग था, द्विवेदी काल था, इसमें ब्रज भाषा में जो काव्य रचित किए गए, तो सर्वप्रथम बात आती है यहाँ पर
जो नाम आता पहला नाम जगन्नाथ दास रत्नाकर। जगन्नाथ दास रत्नाकर ये उर्दू में जकी नाम से कविता लिखा करते थे। जकी उपनाम से क्या करते थे, कविता लिखते थे। इनकी जो प्रसिद्ध कृति है उद्धव शतक, हिंडोला। जगन्नाथ दास रत्नाकर ने अंग्रेजी विद्वान पॉप के ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म जो उनका ग्रंथ था, प्रसिद्ध अंग्रेजी विद्वान पॉप, इस ग्रंथ का इन्होंने रोला छंद में समालोचनादर्श शीर्षक से अनुवाद किया। रत्नाकर ने अंग्रेजी विद्वान पॉप के ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म का रोला छंद में समालोचनादर्श शीर्षक से अनुवाद किया। ठीक है, यहां तक हमने जो भी पढ़ा द्विवेदी युग के बाहर के कवियों के बारे में। इसके बाद हमारा आगे का जो टॉपिक प्रारंभ होता है छायावाद। छायावाद जिसकी समय अवधि मानी जाती है 1918 से 1936 ईस्वी तक। डॉक्टर नागेंद्र ने छायावाद के प्रति जो अपने विचार रखे, इन्होंने कहा कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। बहुत बार बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, यह किसने कहा? तो डॉक्टर नागेंद्र ने ये पंक्ति कही है। इसके बाद बात करते हैं मुकुटधर पांडे। मुकुटधर पांडे को लिखित रूप में छायावाद का प्रथम प्रयोक्ता स्वीकार किया जाता है। प्रथम प्रयोक्ता स्वीकार किया जाता है किसको? मुकुटधर पांडे को लिखित रूप में। फिर बात करते हैं छायावाद के कवि चतुष्टय। जो 4 प्रमुख कवि छायावाद के माने जाते हैं, तो उसमें सर्वप्रथम जो नाम आता है, पहला नाम आता है जयशंकर प्रसाद जी का, और दूसरा नाम आता है सुमित्रा नंदन पंत जी का, तीसरा नाम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, और चौथा नाम महादेवी वर्मा जी। तो छायावाद के कवि चतुष्टय कौन हो गए हमारे? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा। छायावाद के बृहत्त्रयी तथा ब्रह्मा विष्णु महेश। जो पहले प्रथम 3 कवि हैं छायावाद के, जो प्रसिद्ध 3 कवि प्रथम माने जाते हैं, उनमें सर्वप्रथम नाम आता है जयशंकर प्रसाद जी का, फिर सुमित्रानंदन पंत जी का और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का। जयशंकर प्रसाद जी को छायावाद के अंतर्गत ब्रह्मा की उपाधि प्राप्त हुई, सुमित्रानंदन पंत जी को विष्णु की उपाधि प्राप्त हुई और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को महेश की उपाधि प्राप्त हुई। तो बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि छायावाद का महेश किसे कहा जाता है, या विष्णु किसे कहा जाता है, या ब्रह्मा किसे कहा जाता है। तो हमें ध्यान रखना है जयशंकर प्रसाद जी को ब्रह्मा, सुमित्रानंदन पंत जी को विष्णु और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को महेश की उपाधि प्राप्त है। अब बात करते हैं हम छायावाद के लघुत्रयी। तो छायावाद के जो लघुत्रयी है, उनमें पहला नाम आता है महादेवी वर्मा जी का, दूसरा नाम आता है रामकुमार वर्मा जी का, और तीसरा नाम आता है भगवती चरण वर्मा। तो छायावाद के लघुत्रयी महादेवी वर्मा, रामकुमार वर्मा और भगवती चरण वर्मा। तो हमें यही चीज ध्यान रखनी है कि जो बृहत्त्रयी हैं, बृहत्त्रयी में कौन हो गए? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। लघुत्रयी कौन हो गए? महादेवी वर्मा, रामकुमार वर्मा, भगवती चरण वर्मा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को छायावाद का सलाका पुरुष कहा जाता है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को छायावाद का सलाका पुरुष भी कहा जाता है। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि छायावाद का सलाका पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी जी निराला जी को छायावाद के सलाका पुरुष के नाम में भी इनको जाना जाता है। आज के वीडियो में इतना ही। आगे हम जो टॉपिक लेके आ रहे हैं छायावाद के अंतर्गत जयशंकर प्रसाद, इनके विषय में हम पढ़ने जा रहे हैं।
जयशंकर प्रसाद जी का जो समय काल है 1889 से 1937, और हम इनकी प्रमुख कृतियों के साथ साथ इनके जो ग्रंथ हैं उन ग्रंथों के विषय में संक्षिप्त में जितना हो सके बहुत गहराई से अध्ययन करेंगे, और परीक्षापयोगी जो क्वेश्चन होंगे मेरा प्रयास है वो आप तक पहुंचाए जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।